रीडर फिलर के एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि आरू जंगल के बीचों बीच रात में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसे एक वॉन्ड लेना पड़ेगा फिलर के लिए, क्योंकि जो अभी वॉन्ड प्रिंसेस फिलर यूज़ कर रही है वो परफेक्ट नहीं है। क्यारू बताने लगता है कि एक जेम स्टोन होता है जो हर हीरो को दिया जाता है, और वो जेम स्टोन उस हीरो के अकॉर्डिंग ही एक वेपन की शेप लेता है जो बहुत ही पावरफुल होता है, और वो वेपन वो हीरो ही चला सकता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं एक जेम स्टोन ले लूँ तो कौन से वेपन की शेप होगी, और साथ ही साथ वो अपने बचे हुए दो रिमेनिंग कैंडिडेट या फिर कह सकते हो क्रिमिनल को पनिशमेंट देने की तैयारी भी करता है, बुलेट और ब्लेड से। क्यारू आगे कहता है कि मैं इस मौके की तलाश में हूँ कि मैं तुमसे अपना रिवेंज कैसे लूँ और तुम्हें मार के तुम्हारी जेम स्टोन हासिल करूँगा। अगले दिन हम देखते हैं क्यारू और उसके साथ की वो दोनों लड़कियाँ वो सब सिटी ऑफ ब्रानिका में पहुंच जाते हैं। बाकी दोनों तो ठीक है, लेकिन प्रिंसेस फिलिन नोटिस करती है कि ये तो एक नॉर्मल सा शहर है। उसके बाद वो शहर में एंटर करते हैं। तभी जो वुल्फ गर्ल होती है वो क्यारू से पूछती है, यहाँ तो सच में डीमंस और ह्यूमंस साथ साथ रहते हैं, पर ऐसा क्यों? क्यारू फिर वहाँ की हिस्ट्री बताने लगता है कि कैसे 20 साल पहले जब ज्यूरल किंगडम और डीमंस के बीच में फाइट हुई थी, तब वो एक डिसएडवांटेज में चले जाते हैं, और इसी कारण वो सिटी ऑफ ब्रानिका और वहाँ के लोगों को अबेंडन करके चले जाते हैं। लेकिन किसी तरह ये सिटी बर्बाद नहीं होती, और डीमंस और जो यहाँ के बचे हुए ह्यूमंस थे वो सब साथ साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ वो तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। इसी कारण उन्हें एक टेबल शेयर करना पड़ता है, जहाँ पे एक डीमन और एक ह्यूमन साथ बैठ के दारू पी रहे थे। वो तीनों भी वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं और साथ साथ लंच करने लगते हैं। जब सब वहाँ पे बैठ जाते हैं तब क्यारू अपने सामने बैठे ह्यूमन और डीमन से दोनों से पूछता है कि हम अभी अभी सिटी में आए हैं, और अगर आप यहाँ के बारे में हमें कुछ बताएं तो अच्छा होगा। वो अपना पहला सवाल करता है कि यहाँ पे ह्यूमन और डीमन साथ साथ कैसे रह पा रहे हैं। तभी उन दोनों मतलब डीमन और ह्यूमन में से ह्यूमन जवाब देता है कि 20 साल पहले हमने भी ये नहीं सोचा था, लेकिन हमारे लॉर्ड और डीमन लॉर्ड ने दोनों ने ये फैसला मिलकर लिया था। तब हम भी शौक थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई है और हमें जीने का तरीका भी मिल गया है। क्योंकि वो बताता है कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो उनकी हार्वेस्ट में हेल्प करते हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो मॉन्स्टर्स को एंटरटेन और फेस्टिवल के ज़रिए उनको अलाइव मतलब ज़िंदा रखते हैं। तो कुल मिला के वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सब साथ साथ रह पा रहे हैं। इसी के साथ वहाँ पे वेट्रेस आती है और वो क्यारू से कहती है कि क्या ठीक होगा कि यहाँ पे एक और बंदी ज्वाइन हो जाए। क्यारू कहता है कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तभी वहाँ पे एक लड़की अपीयर होती है जो क्यारू को एक थोड़ा सा कह सकते हो शॉक देती है। क्यारू जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है उसे अपनी पिछली लाइफ की जिस डीमन किंग से उसने लड़ाई की थी और जिसे मार के उसने अपनी ये नई लाइफ स्टार्ट करी है उसकी याद आती है। लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। तभी सामने बैठा जो डीमन होता है वो कहता है, जो हम मॉन्स्टर्स हैं हम सब तो साथ साथ रहते हैं, लेकिन हमने कभी अपने डीमन किंग को नहीं देखा। तो वो ह्यूमंस और वो मतलब जिसके साथ जो ह्यूमन होता है और जो वो डीमन होता है वो दोनों इमेजिन करने लगते हैं कि डीमन किंग कैसे दिखता होगा। उसके बहुत सारे हॉर्न्स होंगे, उसके बड़े बड़े दांत होंगे, एक्सेट्रा। तभी क्या उनको रोकते हुए कहता है, नहीं, जैसा कि मैं जानता हूँ वो तो एक बहुत सुंदर सी लड़की है। तभी वो ह्यूमन बोलता है, क्या लड़की सुंदर सी? क्यारू कहता है, हाँ, ये जो लड़की हमारे बगल में बैठी है ना, यही है डीमन की। वो लड़की रिप्लाई देते हुए कहती है, तुम ड्रंक हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? क्यारू कहता है, नहीं। क्यारू कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही डीमन किंग को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। तो वो लड़की जवाब देती है कि नहीं, मैं डीमन किंग नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल डीमन हूँ। तभी वहाँ की वेटर्स उसके लिए खाना लेकर आती है। क्यारू उस लड़की को ऑफर करता है कि वो उसका फूड शेयर कर ले, लेकिन वो मना कर देती है। क्यारू कहता है, ये एक तरह की माफ़ी की समझ लो, जो भी मैंने तुम्हारे पर जोक मारा उसके लिए। वो लड़की क्यारू को थैंक यू बोलती है और कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ करा, लेकिन तुमने मुझे डीमन किंग कैसे समझ लिया? क्यारू कहता है, जिस डीमन किंग को मैं जानता हूँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन उसके ब्लैक हेयर हैं और उसकी एक क्रिम्सन आइज़ है,
एंड उसके बहुत बड़े ब्लैक पंख भी हैं। ये सुन के वहाँ बैठा मॉन्स्टर क्यारू को रोकता है और कहता है, क्यारू जो तुम अभी बता रहे हो उसके हिसाब से वो डीमन किंग जरूर ही ब्लैक विंड ट्राइब का मेंबर होगा, और ये बहुत ही गलत बात है, तुम ऐसे यहाँ पे ये सब नहीं बोल सकते। क्यारू कहता है, क्या सच में बहुत बुरा है? वो मॉन्स्टर कहता है, हाँ, ये इतना बुरा है कि अभी जो करंट जो डीमन लॉर्ड है उसने इस ट्राइब को बिल्कुल ख़त्म करने का ऑर्डर दे रखा है, और अगर तुम उसे जिंदा या मुर्दा उसको उसके सामने आके उसको मतलब एज अ गिफ्ट दोगे तो वो डीमन लॉर्ड खुश होकर तुम्हें इतना पैसा देगा कि तुम्हारे पोते भी अच्छे से खा भी रहे होंगे बिना कुछ काम करे। क्यारू कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे उस टाइप का एक भी मेंबर अगर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? वो डीमन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो उसे मारने के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बवाल हो जाएगा जिसमें हमारा बचना मुश्किल नामुमकिन है। ये इतना सुन के क्यारू खाना खाने पे फोकस करता है। इसके बाद हम देखते हैं सब खाना खा चुके होते हैं, तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। क्यारू से रोकता है और वो कहता है, क्या तुम अपना नाम नहीं बताना चाहोगी? वो लड़की कहती है, तुमने अपना खाना हमेशा शेयर करा उसके लिए थैंक यू, लेकिन अच्छा होगा कि तुम यहीं पे रुक जाओ। क्यारू कहता है, अच्छा ऐसी बात है? वो लड़की कहती है, हाँ, अच्छा होगा कि तुम मेरे मैटर में इन्वॉल्व ना हो। क्यारू कहता है, ठीक है, तो अभी जो अटैक होने वाला है उस पर अपनी पूरी जान लगा के फोकस करो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। इतना सुनते ही सेत्सुना, फ्रेया और वो लड़की तीनों तीनों मैजिकल बैरियर बनाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सेत्सुना और फ्रेया बहुत मुश्किल से होल्ड कर पा रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की अकेले ही मैजिक बैरियर संभाल रही होती है। ये देख के क्यारू बहुत खुश होता है, और क्यारू उस लड़की को बताता है कि ये सिर्फ एक डाइवर्जन है, तुम्हें मारने के लिए यहाँ और भी लोग आ रखे हैं। तभी वो सब सामने देखते हैं तो तीन बीस्ट खड़े होते हैं, जिसमें से एक बंदे ने उस लड़की के पैर पे एरो मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगती है। हाँ, वन मोर थिंग, वो एरो पॉइजन था। उस लड़की के डाउन होते ही क्यारू उससे पूछता है, क्या तुम मुझे हायर करोगी? वो सब तुम्हें मारने ही आ रहे हैं। वो लड़की कुछ कह नहीं पा रही होती, लेकिन फिर भी वो अपने आखिरी वर्ड्स में बोलती है, हेल्प में। ये सुन के क्यारू को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और इसके साथ ही वो उन डीमंस को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इतना कहते ही जैसा सब जगह होता है उसमें से एक बंदा आता है। वो कहता है, तुम तो एक लोनली ह्यूमन हो। वो उसको मारने आता है। हमें पता है कि आरू कितना पावरफुल है। वो उसको वन ब्लो में उसको मार देता है, और बाकी दो शॉप में चले जाते हैं। ये मौका देख के क्यारू सेत्सुना और फिर वो कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतने कहते ही वो अपने घोड़े पे बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे वो लड़की बेहोश होती है और क्यारू उसके पास बैठा हुआ होता है। क्यारू उस लड़की को हील करता है और सेस्टोना और फिरेरा को बाहर भेजता है कि वो गार्ड कर सके कि कोई आ तो नहीं रहा, मुझे इससे कुछ बात करनी है। सेस्टोना और फिरेरा बाहर चल जाते हैं। तभी वो लड़की भी होश में आती है और क्यारू उससे पूछता है, तो अब तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? वो लड़की अभी भी मना कर रही होती है। क्यारू कहता है कि जिस डीमन किंग से मैं मिला हूँ उसके काले पंख भी थे। पहले मुझे ये जानना है कि क्या तुम सच में वही हो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ? वो लड़की बताती नहीं है। तभी क्यारू, चलो मैं तुम्हें वापस से इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो बताता है, मैं हीरो ऑफ रिकवरी हूँ क्यारू। ये सुनते ही वो लड़की डिफेंसिव मोड में आ जाती है, और इसी दौरान उसके पंख भी खुल जाते हैं। ये देख के क्यारू बहुत खुश होता है। वो कहता है, वाह, यही तो मैं चाहता था। तभी वो बताता है कि मैं मानता हूँ कि हीरो जो होते हैं वो डीमन किंग को मारते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डीमन और ह्यूमन दोनों साथ साथ रहें। इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। इन सब में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर लूँ? तभी क्यारू कहता है, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि डीमन और ह्यूमन एक साथ रह सके और मैं भी शांति की लाइफ जी सकूँ। तो अगर तुम जो अभी करंट डीमन लॉर्ड है, तुम अगर उसको मार दोगे तो तुम नई डीमन लॉर्ड बन जाओगी। उसके बाद तो तुम मेरी फ्रेंड हुई, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। ये सुन के वो लड़की थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन वो कहती है, मैं बाद में सोच के बताऊंगी, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यारू उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जाओ, लेकिन मैं बता दूं, अगर मैं आज ना होता तो तुम अभी तक मर चुकी होती।
और हम भी बात भी नहीं कर रहे होते। तुम्हें चाहिए तुम्हारे साथ कोई हो, तुम्हारे साथ कोई लड़ने वाला हो, तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई हो। वो लड़की उसे चुप होने के लिए कहती है। तभी क्यारू कहता है, मैं तुम्हें इन सबसे बचाऊंगा, और जो भी डीमन लॉर्ड है उससे लड़ने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर जरूर करूंगा। तभी वो लड़की कुछ सोचती है और कहती है, मैं साथ रहूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे अपना इरादा बताओ कि तुम किस लिए मेरी मदद करना चाहते हो। कैरू हंसता है और कहता है, मुझे जो डीमन लॉर्ड है मुझे उसका दिल चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, जो करंट डीमन लॉर्ड है उसका। जब हम उसको मारेंगे तब मैं उसे कलेक्ट कर लूंगा। क्या इतना काफ़ी है? वो लड़की कहती है, ठीक है, लेकिन मेरे को रात भर का समय दो, मैं सोच के बताती हूँ। इतना कह के क्यारू वहाँ से चल जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो लड़की सो जाती है, वो कुछ आवाज़ सुनती है। वो देखती है क्यारू फ्लेयर और चचुना के साथ सेक्स कर रहा होता है, और उसी के सामने कर रहा होता है। ये देख के वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्यारू कहता है, क्या हो गया, ये तो हमारा डेली रूटीन है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो ये तो हमारा डेली का रूटीन है कि हम सेक्स करते करते हैं। क्यों, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें शर्म आ रही है? वो लड़की शर्माते हुए थोड़ी सी खड़ी होती है और कहती है, मैं भी एक ग्रोन अप गर्ल हूँ, मैं भी ये सब कर सकती हूँ अगर मेरा दिल चाहे तो। क्यारू इतना सुन के उसके पास जाता है और दिखाता है कि चलो दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। और ये देख के हम देख सकते हैं उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। ओके बाय।